नमस्ते विद्यार्थियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं बालकिशन शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर के। विविध प्रकार के प्रश्न इस पाठ से संबंधित बनते हैं, चाहे प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के हो, चाहे कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में व्याख्या की दृष्टि से हो या प्रश्नों की दृष्टि से हो। हम आज इस वीडियो के माध्यम से इस अंश के जो लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो पहला अंश है उसकी विस्तृत व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साथ ही हम इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न, चाहे वो छंद को लेकर हो, अलंकार को लेकर के हो, रस को लेकर के हो, इस अंश की भाषा से संबंधित हो, कथन से संबंधित हो, अलग अलग प्रकार के कथन देकर के भाव बोध संबंधी प्रश्न हो, इस प्रकार के तमाम प्रश्नों पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। लीजिए, पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वहां तक पहुंचा दूं कि हम जिस अंश को पढ़ने जा रहे हैं उसका संबंध किस रचना से है, क्या इसका जो भाग है वो हम पढ़ रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद का संबंध है रामचरितमानस से। सबसे पहला प्रश्न ही बनता है रामचरितमानस। रामचरितमानस के 7 अध्याय है, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। क्योंकि हमारा जो यह अंश है यह बालकांड से संबंधित है। रामचरितमानस का पहला अध्याय और नाम है बालकांड। पहला ही प्रश्न बनता है लक्ष्मण परशुराम संवाद का संबंध तुलसीदास रचित रामचरितमानस के किस अध्याय से है? उत्तर होगा बालकांड। दूसरा जो प्रश्न है वो है भाषा से संबंधित। इस अंश की जो भाषा है वो है अवधी। तुलसीदास की रामचरितमानस साहित्यिक अवधि में रचित है। प्रश्न आता है तो उसका सीधा साधा उत्तर होगा साहित्यिक अवधि। दूसरा प्रश्न हो गया भाषा से संबंधित। अब बात करते हैं छंद से संबंधित। तुलसीदास का रामचरितमानस विविध छंदों में रचित है, लेकिन हम जिस अंश को पढ़ने जा रहे हैं वह 2 छंदों में विभक्त है, चौपाई और दोहा छंद। मैंने जितना निशान लगाया है, नाथ शंभु धनु से लेकर के यही धनु पर ममता कई हेतु, इन पंक्तियों को देकर प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर होगा चौपाई छंद है। और नीचे हम 2 पंक्तियां पढ़ेंगे, वहां दोहा छंद है। यहां लिखना है चौपाई और बाकी की जो पंक्तियां हैं वो है दोहा छंद की। अब ये हो गया छंद की दृष्टि से। भाषा देख लिया, छंद देख लिया। अब बात करते हैं रस की। इस पूरे अंश में 2 रस, विविध प्रकार के रसों में से, रामचरितमानस में अलग अलग प्रकार के कई जगह अलग अलग प्रसंगों के अनुकूल अलग अलग प्रकार के रसों की प्रस्तुति हुई है, लेकिन इस पूरे अंश में हम 2 रस देखेंगे और वो 2 रस है, पहला है रौद्र रस और दूसरा है वीर रस। ये है रस की दृष्टि से, रौद्र रस और वीर रस। जहां जहां लक्ष्मण जी बोलेंगे वहां वहां होगा वीर रस, और जहां जहां परशुराम जी के कथन होंगे वहां वहां होगा रौद्र रस। क्योंकि रस प्रकरण के अंतर्गत हम रस की विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे, लेकिन हम इतनी जानकारी इस अंश के अंदर पहले ही कर लेते हैं कि रौद्र रस कहां होता है, जहां कथन में क्रोध का भाव हो। निश्चित रूप से परशुराम जी जहां बोलेंगे वहां क्रोध का भाव होगा। जहां क्रोध नामक स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, और वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। लक्ष्मण के कथनों में उत्साह है तो परशुराम जी के कथनों में क्रोध है। रस की दृष्टि से जहां कथन देकर परशुराम जी कथन के बारे में पूछा जाए यहां निहित रस है तो वहां हमें रौद्र रस लिखना है। भाव पूछ लिया जाए कौन सा भाव है तो वहां क्रोध का भाव होगा। और जहां हमें लक्ष्मण जी का कथन देकर पूछा जाएगा कि यहां कौन सा भाव है, या तो वहां व्यंग्य होगा या वहां उत्साह का भाव होगा। व्यंग्य और उत्साह का भाव होगा। और रस की दृष्टि से उत्साह जहां स्थायी भाव होता है वहां रस होता है वीर। लक्ष्मण जी चूंकि एक वीर व्यक्ति है,
वीर तो परशुराम जी भी हैं, लेकिन उनकी वीरता में क्रोध ज्यादा है। जब वीरता अपने इस तरह से थोड़ी ऊपर उठ जाती है, क्रोध नामक जब भाव उसमें हावी हो जाता है, तो वहां रस बनता है रौद्र रस। यह है रस की दृष्टि से। अब विविध प्रकार के अलंकार जहां जहां पंक्ति में, जहां जहां इस पूरे अंश में आवश्यकता होगी, जो जो अलंकार आएंगे उसकी हम पढ़ते पढ़ते ही साथ साथ में व्याख्या बताते जाएंगे। लीजिए शुरू करते हैं इस अंश को। मैं आपको उस प्रसंग तक पहुंचा दूं। लक्ष्मण परशुराम संवाद की शुरुआत होती है वहां से जहां शिव धनुष भंग हो चुका है। शिव जी का वह धनुष परशुराम जी को भगवान शिव ने, क्योंकि परशुराम जी के गुरु है भगवान शिव, उन्होंने दिया और भगवान परशुराम जी ने भगवान शिव का उस धनुष को राजा जनक को सुपुर्द कर दिया और खुद चले गए तपस्या करने। राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह की शर्त रख दी कि जो बलवान, जो वीर व्यक्ति, जो राजकुमार, जो राजा इस शिव धनुष को उठाएगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अब चूंकि भगवान राम भी उस दरबार में सीता स्वयंवर में उपस्थित है और भगवान राम उन सभी महाबलियों को परास्त करके, क्योंकि एक भी महाबली उस शिव धनुष को उठाने में सक्षम नहीं होता, भगवान राम शिव धनुष उठाते भी हैं, प्रत्यंचा भी चढ़ाते हैं और साथ ही उस शिव धनुष के दो टुकड़े भी हो जाते हैं। शिव धनुष भंग होता है। शिव धनुष भंग होते ही उसकी भयंकर गर्जना होती है और उस गर्जना को सुनकर के परशुराम जी राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं और आकर के आग बबूला होते हुए परशुराम जी पूछते हैं कि आखिर ये शिव धनुष किसने तोड़ा, किसने इतनी हिम्मत की जो परशुराम के इस धनुष को तोड़ दिया। मेरे भगवान शिव का, मेरे गुरु भगवान शिव का ये दिव्य धनुष था, किसने तोड़ा। अब परशुराम जी के उन प्रश्नों का उत्तर भला कौन दे, तोड़ने वाला ही देगा। राम वहां शिव धनुष के पास खड़े हैं। परशुराम जी से भगवान राम बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है, आपका धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। भगवान राम के कथन से इस अंश की शुरुआत होती है। ये ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति देकर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। पहली पंक्ति है, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई हई को एक दास तुम्हारा, आयसु काह कही किन मोही। आयसु काह कही किन मोही, इतनी पहली पूरी चौपाई का एक अंश और एक आधी चौपाई, इतना भगवान राम का कथन है। आप कह सकते हैं 1.5 पंक्ति में भगवान राम बोलते हैं। शेष जितना भी अंश हम पढ़ेंगे उसमें केवल और केवल परशुराम और लक्ष्मण के मध्य होने वाला वार्तालाप होगा। तो भगवान राम से संबंधित इतना ही कथन है। पंक्ति देकर पूछा जाता है, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई को एक दास तुम्हारा। कथन के वक्ता कौन है, या इस कथन में किसने किसको संबोधित किया है। तो राम ने परशुराम को संबोधित किया है। बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान राम कहते हैं नाथ। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। नाथ शब्द का अर्थ है स्वामी। कि नाथ शंभु धनु, शंभु धनु, शंभु कहते हैं भगवान शिव को, शंभु धनु शिव का धनुष, भंजनी हारा। भंजन, भंजन शब्द का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ने वाला। भंजनी हारा, तोड़ने वाला। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होय हई कौ एक दास तुम्हारा। होय यानी होगा, होय यानी होगा, कौ यानी कोई, एक यानी एक, दास यानी दास, तुम्हारा यानी आपका। अवधी भाषा का बड़ा सुंदर अंश है ये। होगा, कोई आपका ही सेवक होगा जिसने शिव धनुष तोड़ा है। भगवान राम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह देते हैं। समझने वाले को इशारा ही काफी है। परशुराम जी के ऊपर क्रोध हावी है, क्रोध व्यक्ति के विवेक को खा जाता है। वरना परशुराम जी इतनी बात से ही समझ जाए कि राम ने शिव धनुष तोड़ा है, और जिसने शिव धनुष तोड़ दिया, जिसको लोग हिला भी नहीं पाए, उसको इसने तोड़ दिया है, तो यह भी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। लेकिन परशुराम जी भगवान राम से यह सुन करके भी क्रोधित होते हैं। भगवान राम कहते हैं, एक बार पुनः इसकी व्याख्या बता रहा हूं, कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई को एक दास तुम्हारा। कि हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। आयसु काह कही किन मोही। दूसरी पंक्ति में कहते हैं आयसु। आयसु शब्द का अर्थ होता है आज्ञा, आज्ञा। आयसु काह, काह यानी क्या, कही यानी कहते, किन यानी क्यों नहीं। किन, किन शब्द का अर्थ है क्यों नहीं। एक एक शब्द का अर्थ लिखते रहिएगा, क्योंकि जब तक पढ़ते हैं हमें लगता है बड़ा आसान है, लेकिन अवधि भाषा है, पढ़ने के बाद हमें याद नहीं रहता। इसलिए एक एक शब्द का अर्थ लिख दीजिए। पता नहीं प्रतियोगी परीक्षा में कहां किस पंक्ति को देख करके किस शब्द को रेखांकित करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेखांकित शब्द का आशय है। पूछने वाले ने तो पूछ लिया, हमारे तो समस्या हो गई। इसलिए एक एक शब्द का अर्थ समझना जरूरी है और याद करना जरूरी है।
याद हो जाएगा। आप धीरे धीरे इस चीज को, कई व्यक्तियों की समस्या होती है कि ऐसा अवधि भाषा है, हमें शब्दों के अर्थ याद नहीं होते। याद होते हैं अभ्यास से। एक बार पढ़ने से कोई चीज याद नहीं होती, वरना पूरे पूरे अंश तक याद हो जाते हैं। जब सब कुछ याद हो जाता है तो फिर आपको एक एक शब्द याद रखना ही नहीं पड़ेगा। आयसु का कहिए किन मोही, कि आज्ञा क्या है कहते क्यों नहीं मोही। मोही यानी मुझे। अब खुद आज्ञा मांग रहे हैं तो सीधी सादी बात है भाई, शिव धनुष तोड़ने वाला ही आज्ञा मांगेगा। इसलिए उन्होंने संकेत कर दिया कि प्रभु आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते, कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। लेकिन परशुराम जी भगवान राम की इस बात को सुनकर के कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, परशुराम जी को और क्रोध आता है, क्रोध बढ़ जाता है कि शिव धनुष तोड़ने वाला मेरा सेवक कैसे हो सकता है। सुनी रिसाई, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही परशुराम जी का कथन शुरू होता है क्रोध हावी हो जाता है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी सुनी नहीं सुनकर, रिसाई रिसाई नहीं क्रोध में आकर बोले मुनि को ही। कौन बोले? मुनि। मुनि शब्द किसके लिए है? परशुराम जी के लिए। और कोही, ये कोही शब्द बहुत बार आएगा। कोही शब्द का अर्थ होता है क्रोधी। यह इस अंश में बहुत बार शब्द आने वाला है कि सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अब क्या बोले? इतनी बात जो थी वो भगवान राम की थी, ये कथन भगवान राम के थे दोनों ही, यहां राम के कथन है। लेकिन आगे यह जो कथन हम पढ़ेंगे यह दोनों कथन जो है वो होंगे परशुराम के। ये कथन है परशुराम जी के। क्या कहा? जब राम ने कहा ना कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, परशुराम जी का पहला ही कथन सुनहु राम, राम को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो, जय यानी जिसने, शिव धनु यानी शिव का धनुष, तोड़ा, तोड़ा यानी तोड़ा। अवधी भाषा में ड़ नहीं लिखा जाता, ल नहीं लिखा जाता, ड़ और ल की जगह र लिखा जाता है। तोरा, मिठास पैदा करने के लिए, भाषा में मधुरता लाने के लिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु के समान, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु के समान ही वह मेरा क्या है? शत्रु है। ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति में अलंकार की दृष्टि से दो अलंकार बनते हैं। पहला, प्रथम दृष्टया देखते ही एक ही वर्ण की, ध्यान दीजिएगा, एक ही वर्ण की आवृत्ति जहां निकटता से बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है इस पंक्ति को देख करके कि सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, पंक्ति में निहित अलंकार है। दो अलंकार माने गए हैं, दो ही अलंकार हैं यहां। वैसे अगर विद्यार्थी अनुप्रास अलंकार लिख देता है तो निश्चित रूप से वह भी सही है, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति निकटता से बार बार हो रही है। स वर्ण की सहस बाहु, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्र बाहु भगवान परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि का वध करता है और वहां से शत्रुता बनती है सहस्र बाहु और परशुराम जी के बीच में। और परशुराम जी अपने पिता का प्रतिशोध, ऋषि जमदग्नि का प्रतिशोध लेने के लिए सहस्र बाहु जिसकी 1000 भुजाएं थी, उन 1000 भुजाओं को काट करके, उसका वध करके अपने पिता का प्रतिशोध लेते हैं। और वो कहते हैं कि ठीक वैसा ही काम जैसा सहस्र बाहु ने किया था, वही काम शिव धनुष तोड़ने वाले ने किया है। एक ने मेरे पिता के प्रति विरोध लिया और एक ने मेरे गुरु के प्रति, इसलिए सहस्र बाहु के समान ही वह व्यक्ति मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो यानी वो, रिपु यानी शत्रु, रिपु का अर्थ है शत्रु, मोरा यानी मेरा, वह मेरा ठीक वैसे ही शत्रु है जैसे मेरा शत्रु कौन था? सहस्र बाहु। तो यहां पर सम शब्द आ गया। सम वाचक शब्द है और यह वाचक है किसका? उपमा अलंकार का। यहां कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। अलंकार की दृष्टि से यहां ध्यान दीजिएगा, उपमा अलंकार है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। धनुष तोड़ने वाले शत्रु की तुलना परशुराम जी ने किससे कर दी? सहस्र बाहु से। इसलिए दो व्यक्तियों में परस्पर तुलना हो गई, तो यहां पर तुलना के कारण और समान गुण धर्म के आधार पर तुलना हुई है, दोनों ने शत्रुता रूपी काम किया है, तो इसलिए दोनों ही मेरे क्या है? शत्रु है। तो अलंकार की दृष्टि से दो अलंकार लिखिएगा, एक तो यहां पर उपमा अलंकार है और एक सामान्य दृष्टि से यहां पर अनुप्रास अलंकार है ही, वर्णों की आवृत्ति होने के कारण। इसलिए इस एक ही पंक्ति में ये दोनों ही अलंकार है। फिर देखते हैं आगे, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा।
इसलिए वह व्यक्ति मेरा शत्रु है, वो मेरा सेवक नहीं है। इसलिए भगवान राम से परशुराम जी कहते हैं कि सुन लो सारी सभा में बैठे हुए लोगों, और राम तुम भी सुन लो। सो बिलगाऊ, सो यानी वो, सो यानी वो, सो बिलगाऊ, बिलगाऊ का मतलब होता है अलग होना, अलग होना। बिलग, बिलग शब्द का मतलब होता है अलग, बिलगाऊ, बिलगाऊ यानी अलग होना। सो बिलगाऊ, अलग होना। बिहाई समाजा, बिहाई का मतलब होता है राजाओं का, श्रेष्ठ व्यक्तियों का, समाजा यानी समाज। निश्चित रूप से जिसने धनुष तोड़ा है वो यहाँ राजाओं के समाज में बैठा है, इन पंक्ति में ही कहीं ना कहीं बैठा है, इसलिए वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। नहीं तो खुली चुनौती दी है, नत मारे जे हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा क्या होंगे, मारे जाएंगे। उस एक व्यक्ति के अपराध की सजा सबको मिलेगी। अब परशुराम जी ने तो खुली सभा में घोषणा कर दी, बड़ी सभा में कह दिया कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जे हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, एक के अपराध की सजा फिर सबको मिलेगी। अब परशुराम जी के इतने भारी भरकम कथनों को पास में खड़ा एक व्यक्ति सुन रहा है जिसका नाम है लक्ष्मण, जो स्वयं शेषनाग का अवतार है। बोला वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे सुन ले, सुन भी ले तो सहन कैसे कर ले। इसलिए परशुराम जी की इन बातों को सुन करके आगे के जो कथन हैं वो है लक्ष्मण जी के। ये जो 3 कथन हम पढ़ेंगे, इन कथनों के वक्ता कौन है, लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, सुनी मुनि बचन, सुनी, सुनिए नहीं सुन करके। ध्यान दीजिएगा, जहां परशुराम जी बोलेंगे वहां क्रोध होगा, लेकिन जहां लक्ष्मण जी बोलना शुरू करेंगे वहां चेहरे पर मुस्कान होगी। मुस्कुराहट और क्रोध में आपस में आपको पता है सामंजस्य नहीं बैठता, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति को सामने वाला अगर मुस्कुराए तो क्रोध और बढ़ता है, और परशुराम जी को क्रोध दिलाने के लिए ही लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, तुलसी बाबा क्या लिखते हैं कि सुनी मुनि वचन, मुनि के वचनों को सुन करके, परशुराम जी के वचनों को सुन करके कौन मुस्कुराए, लक्ष्मण जी मुस्कुराए। लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने, अवमाने, अवमाने शब्द का मतलब होता है अपमानित करना, अपमानित करना। क्या करते हुए बोले, परशुधरई, परशुधरई कहते हैं परसा धारण करने वाले। परशुधरई शब्द का प्रयोग भी परशुराम जी के लिए ही हुआ है। परशुधरई अवमाने, पहला ही कथन लक्ष्मण जी ऐसा बोलते हैं जिससे परशुराम जी का अपमान हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या कथन कहने वाले हैं लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी पहले ही कथन में कहते हैं बहु धनुई तोरी लरिकाई, हे स्वामी हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े। लरिकाई, लरिकाई का मतलब होता है लड़कपन, बचपन। लरिकाई, लरिकाई का मतलब होता है लड़कपन या बचपन में। बहु धनुई, धनुई कहते हैं धनुषियों को, क्योंकि राजकुमार है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो वह खिलौनों में भी धनुष बाण भाले तीर कमान, बस उनके पास तो वही खिलौने हैं। सामान्य व्यक्तियों की तरह तो वो है नहीं, वो राजकुमार है तो उनके पास खेलने के लिए विविध प्रकार के आयुध है, हथियार है। वो कहते हैं हमने बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ी। बहु धनुई, धनुई का मतलब होता है धनुषियां, छोटे छोटे धनुष जो खिलौनों में बच्चे खेलते हैं, हमने बहुत सारे तोड़े। शिव धनुष की तुलना बचपन में तोड़े गए उन छोटे छोटे खिलौने वाली धनुषों से कर दी। बहु धनु, भला यही तो अपमान है, परशुराम जी का अपमान ही तो हुआ। इतने दिव्य धनुष की तुलना उन्होंने बचपन में तोड़ी गई धनुषों से कर दी। बहु धनुई, क्या लिखते हैं कि बहु धनुई तोड़ी लरिकाई, कि हमने बहुत सारी धनुषियां तोड़ दी। कब? बचपन में ही। कबहु न असिरि सकीन गोसाई, लेकिन आप जितना क्रोध कर रहे हो, कबहु, कबहु यानी कभी भी, ना, न यानी नहीं, असी, असी यानी ऐसी, असी यानी ऐसी, रिस, रिस का मतलब क्रोध, कीन गोसाई, किसी ने भी इतना क्रोध नहीं किया, ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आप शिव धनुष के इस टूटने पर कर रहे हो। ऐसे धनुष तो हमने बचपन में खूब सारे तोड़े। यह कथन ही परशुराम जी का अपमान हो गया, क्योंकि शिव धनुष की तुलना बचपन में तोड़े गए छोटे मोटे धनुषों से नहीं की जा सकती। लेकिन लक्ष्मण जी क्रोधित करना चाहते हैं, परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं हमने बचपन में खूब सारे धनुष तोड़े, लेकिन जितना क्रोध आप कर रहे हो ना उतना तो है स्वामी, गोसाई, लिखा है ना गोसाई, गोसाई का मतलब भी स्वामी होता है, कि ऐसा क्रोध, ऐसी रीस तो किसी ने भी आज तक नहीं की। फिर ऐसा इस धनुष में क्या है? लक्ष्मण जी फिर कहते हैं आगे, यही धनु पर ममता कही हेतु, यही धनु, यही यानी इसी, इस धनुष पर, यही धनु पर ममता कही हेतु।
इस धनुष पर इतना लगाव क्यों है? ममता का मतलब है मोह, लगाव, ठीक है, इतना प्रेम इससे क्यों है? यही धनु पर ममता के ही हेतु यानी किस लिए, हेतु नहीं लिए, के ही हेतु यानी किस लिए, इस धनुष पर ही इतनी ममता किस लिए है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। देखिए यहां भी सुनी रिसाई था और यहां भी सुनी रिसाई है। परशुराम जी जहां बोलेंगे वहां क्रोध होगा। सुनी रिसाई, राम के वचनों को सुनकर भी क्रोध आया था और लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के तो क्रोध आना ही है, क्योंकि लक्ष्मण तो वचन ही ऐसे बोल रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण जी के वचनों को सुन करके भृगुकुल केतु, भृगुकुल की केतु बना दिया। यहां पर अलंकार होगा रूपक। भृगुकुल की पताका, भगवान लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को भृगुकुल की पताका कहा है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार हो गया। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति का रूप आरोपित कर दिया जाता है, अभेद का वर्णन जहां होता है वहां रूपक अलंकार पाया जाता है। यहां परशुराम जी पर किसका रूप आरोपित कर दिया गया? भृगुकुल की पताका। भृगुकुल क्यों कहा गया? क्योंकि जिस कुल में परशुराम जी पैदा हुए हैं उस कुल में सबसे बड़ा दिव्य व्यक्तित्व कोई हुआ है तो वो ऋषि भृगु हुए हैं, और भृगुकुल की पताका के समान लहराने वाले परशुराम जी है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुन करके, किसकी बातें सुन करके? लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर के क्रोधित होते हुए कह यानी कहते हैं भृगुकुल केतु में रूपक अलंकार का निर्देश आप लोग कीजिएगा। क्या कहते हैं? अब चौपाइयां समाप्त होती है। जब परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातों को सुनते हैं, बड़ा क्रोध आता है उन्हें, और वो कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारी, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारी, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बड़ा सुंदर दोहा लिखते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं कि रे नृप बालक, क्योंकि क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर है। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया है। वो कहते हैं रे नृप बालक, अरे राजकुमार, नृप बालक, नृप ने राजा, रे नृप बालक काल बस, तू किसके बस में हो गया है? मृत्यु के बस में हो गया है। बोलत तो ही न संभार, इसलिए तू मुंह संभाल कर नहीं बोल रहा है। मुंह संभाल कर बात कर, तू संभल कर बात कर। तू बात किससे कर रहा है? परशुराम से बात कर रहा है। तेरी मौत तेरे ऊपर मंडरा रही है, तू काल के वश में हो गया है, किसी भी क्षण तू मेरे हाथों से मर सकता है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, अंतिम पंक्ति में कहते हैं धनु ही, धनुषियां। तू कह रहा है हमने बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ी, अरे बचपन में तोड़ी गई उन धनुषियों के समान ही त्रिपुरारी, त्रिपुर धन अरि, बड़ा सुंदर बहुब्रीहि समास बनता है। तीनों लोकों का है जो शत्रु, त्रि यानी तीन, पुर यानी लोक, अरि यानी शत्रु, त्रिपुरारी, तीनों लोकों का है जो शत्रु अर्थात भगवान शिव। त्रिपुरारी शब्द का प्रयोग हुआ है भगवान शिव के लिए। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता है कि यह धनुष किसका है? त्रिपुरारी भगवान शिव का है। पूरा संसार इसके बारे में जानता है। शायद तू इस बारे में नहीं जानता, इसीलिए तो तूने बचपन में तोड़ी गई उन धनुषों से इस धनुष की तुलना की है, वरना तू उस दिव्य धनुष की तुलना बचपन में तोड़ी गई धनुषों से नहीं करता। इस प्रकार परशुराम जी के इस कथन के साथ ही, इस दोहे के साथ में आज का ये जो अंश है यहां समाप्त होता है। एक बार पुनः आप लोगों को बता दूं कि हमने छंद, रस, अलंकार, अलग अलग प्रकार के जितने भी कथन हैं उन कथनों का जो भाव है और साथ ही इस पूरे अंश की जो भाषा है उसके बारे में इस पूरे अंश में आज हम लोगों ने देखा। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इस अंश की जो व्याख्या है उसको आगे करेंगे कंटिन्यू। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।